उत्तराखंड के 12वें सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने ली शपथ। कार्यक्रम में मौजूद रहे मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ। धामी कैबिनेट में कई मंत्रियों ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी रहेगा 5 डे वीक। सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 5 वर्किंग डे 30 जून तक के लिए बढ़ाया। जीएडी विभाग ने जारी किया आदेश। अनूपपुर जिले के कोतवा में ठेकेदार की खुली पोल, अमानक तरीके से नहर निर्माण कार्य करते आए नजर। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से साठगांठ का मामला आया सामने। ग्वालियर के सागरताल क्षेत्र में दिखी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही। विकास के नाम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने के लगे आरोप। सड़क चौड़ीकरण के दौरान का मामला। और इंदौर में स्कूल संचालक ने पारिवारिक विवाद के चलते लगाई फांसी। बजरंग नगर का रहने वाला है युवराज। पोस्टमार्टम के बाद सुलझेगी युवराज के मौत की गुत्थी। पद की शपथ लेते हुए पुष्कर सिंह धामी के साथ कई दिग्गज मंच पर नजर आए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। देहरादून परेड ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में कई कैबिनेट के मंत्रियों ने साथ में शपथ ली। बता दें कि सीएम पद की शपथ लेते ही पुष्कर धामी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। धामी के शपथ ग्रहण में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। धामी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास और सतपाल महाराज शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5 डे वर्क यानी 5 डे वर्किंग की घोषणा कर दी गई है। आदेश के मुताबिक अब सभी सरकारी दफ्तर 30 जून 2022 तक हफ्ते में 5 दिन खुले रहेंगे। गौरतलब है कि पहले ये व्यवस्था 31 मार्च 2021 तक के लिए थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस पहल की शुरुआत की थी, जिसमें सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 5 दिनों का कार्य किया जाएगा। कोरोना महामारी पर रोकथाम और बचाव के लिए प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में सप्ताह में 5 दिन तक काम करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, यानी सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही वर्किंग डे रहेंगे। राज्य सरकार के जीएटी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें, पहले ये व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक की गई थी। और इस पर हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तिलरेचा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से। प्रदीप, जिस तरह से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी अब लगातार 5 डे वर्किंग अभी रहेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज से ये कोई आदेश आज का नहीं है। इसके पहले भी कई आदेश जो हैं इस प्रकार के जारी हुए थे कि जो शासकीय कर्मचारी हैं वो हफ्ते में 5 दिन ही काम करेंगे। क्योंकि कोविड के काल के समय हमने देखा था कि कोरोना के जो सबसे ज्यादा जो तकलीफें जो हो रही थी या जो मरीज मिल रहे थे, कहीं ना कहीं शासकीय ये देखा जाता है शासकीय जो कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं इसकी ओर ज्यादा चपेट में आ रहे थे, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया था कि इसे जो है कि 31 मार्च तक इसको जो है प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। लेकिन अब इसको जो मियाद है वो 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ ऐसी जानकारी जो इससे जुड़ी हुई हो सरकार से, क्योंकि अब 2 साल भी पूरे हो चुके हैं, कुछ नई चीजें निकल कर आई हो व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 साल तो जरूर पूरे हुए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना का जो संक्रमण है ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी रूप से खत्म हो गया है। अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में भी लगातार जो है अभी भी कोरोना से संक्रमित के जो मरीज हैं कहीं ना कहीं दोबारा फिर से मिलना शुरू हो गए, जिसको लेकर के सरकार किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहती और ऐसे में जो आदेश थे उसे आदेश को आगे तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी वर्ग है जो काफी लंबे समय से जो चाहे कोविड की बात करें या अन्य किसी कारणों के चलते जो काम नहीं कर पा रहे थे, जो या तो ये देखा जा रहा था कि जो लोग जो है वो होम पर वर्क कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन जो लोग हैं उनको भी आगे काम जो है अब ऑफिस से करना पड़ेगा। ऐसे में लगातार जो आदेश जारी हो रहे हैं प्रदेश सरकार के तरफ से, ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जिसमें सबसे लोगों का बचाव जो है उस तरफ होगा। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप।
अनूपपुर जिले के कोतमा में जल संसाधन विभाग ने नहर के निर्माण कार्य का जिम्मा ठेकेदार को दे दिया है, जिससे आसपास के कई गांव प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार ने अधिकारियों से सांठ-गांठ कर अमानक तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहता। ग्वालियर के सागरताल क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और विकास के नाम पर की गई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के चलते सांप्रदायिक माहौल गर्मा गया है। दरअसल सागरताल के सामने प्राचीन हनुमान मंदिर और मजार आसपास हैं। हाल ही में प्रशासनिक नापतौल के दौरान सड़क चौड़ीकरण के लिए वर्तमान सड़क से 11 मीटर तक जगह को खाली कराने के दौरान प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने प्राचीन मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान की मूर्ति खंडित कर दी, लेकिन उसी दायरे में आ रही मजार को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं तोड़ा गया, जिससे मामला गड़बड़ा गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारा धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे मंदिर की स्थापना नहीं हो जाएगी और 11 मीटर के अंदर जो मस्जिद आती है उसे नहीं तोड़ा गया तो ये धरना हमारा निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि उसका कारण है हमने चाहे लॉ एंड ऑर्डर समझ लो, चाहे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी इन्होंने अपने कारण बताकर हमारे मंदिरों को तोड़ा है। उससे पहले भी कई मंदिर इन्होंने तोड़े थे जो पर्वत पर आज उनको रख दिया है, लेकिन उनकी कोई देखरेख नहीं हो रही। तो हम अपनी आस्था के केंद्रों को अब तोड़ने नहीं देंगे, प्रशासन की मर्जी नहीं चलने देंगे। चाहे इसके लिए हमें अगर रक्त भी बहाना पड़ा तो हम बहाने के लिए सड़क पर तैयार रहेंगे बचाने के लिए। भाई गैर समुदाय का जब धर्म का कोई आस्था का केंद्र आता है तो उसे छोड़ देते हैं, क्या समझे? इसका कारण यह है कि राजनीतिक दबाव है या प्रशासन खुद नहीं चाहता या उनके आगे झुक जाता है। देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के राज्य में चौड़ीकरण के नाम पे हमेशा मंदिरों को ही तोड़ा जाता है। मस्जिदों को, मदरसों को या ईसाई चर्चों पर कोई बात नहीं करता। तो आज भी इसी कड़ी में इन्होंने ये किया है, तो इसका विरोध आज बजरंग दल कर रहा है। और अगर आज प्रशासन नहीं जागा तो आने वाले दिनों में कल से लेके हम फिर उग्र प्रदर्शन की तैयारी करने वाले हैं। आज ये छोटा सा हम लोगों ने एक प्रकटीकरण किया है अपनी ताकत का, कल से फिर हम योजनाबद्ध तरीके से लंबे आंदोलन के लिए लगने वाले हैं। अभी तो कोई ऐसा विवाद नहीं है और सब बातचीत हो गई है, कोई विवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नहीं तो उनको, उन लोगों का कहना ये है कि मंदिर तोड़ दिया और मस्जिद छोड़ दिया। नहीं, मंदिर नहीं तोड़ा, जितनी जगह चाहिए थी हमको 11 मीटर, हमने 11 मीटर सब जगह से जगह ली है ना। तो सब 11 मीटर लिए वापस बनाने को तैयार है सर? नहीं, मंदिर की मूर्ति कल यहाँ के लोग सहयोग कर रहे थे, उनके सहयोग से ही उसको शिफ्ट कर रहे थे। हालांकि वो मूर्ति नहीं जा रही थी, उससे टूट गई थी। तो यहीं के लोगों ने सबने तय किया कि उसका चबूतरा भी बनवा रहे हैं और उसमें स्थापित कराएंगे मूर्ति। और चलिए इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हैं हेमंत कुमार। हेमंत, जिस तरह से एक शब्द निकल कर आया, एक वाक्य निकल कर आया कि प्रशासन जो है वो हर बार झुक जाता है, तो इस चेतावनी के बाद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस बात अगर कही जा रही हो?
जी मैम, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ये साकरताल भौड़ापुर इलाके में चौड़ीकरण के लिए जिला प्रशासन ने कब्र और मंदिर शिफ्टिंग के लिए बुलडोजर चलाया गया था। हाँ। ये जो रोड है, ये इस रोड को 22 मीटर का किया जा रहा है। अभी जो रोड है 14 से 16 मीटर का है। ठीक है। और काफी समय से यहाँ पे ये लंबे चल रहा था, क्योंकि ये जो जगह है जहाँ पे चौड़ीकरण करना था, यहाँ मंदिर, मस्जिद और जैन मंदिर समेत कुछ अवैध कब्जे भी थे इसके ऊपर, जिसके लिए प्रशासन को लगातार इसके ऊपर प्रयास करना पड़ रहा था ताकि ये सब हटाया जा सके। इसी के चलते हुए 2 दिन पहले यहाँ पे प्रशासन के एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर जी वहाँ के क्षेत्रवासियों से मिले, आसपास के, और जो वहाँ पे जो पदाधिकारी हैं मंदिरों के, मस्जिदों के, उनसे सहमति से लेकर उन्होंने वहाँ पे चौड़ीकरण के लिए वहाँ से अवैध वहाँ पे अपना बुलडोजर चलाया और वहाँ से मदाखलत करवाया वहाँ से। लेकिन इसी के साथ चलते हुए वहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, और जिसके चलते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर अब इस कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। बिल्कुल, जैसा कि हम अभी अंत में सुन पा रहे थे, जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण शब्द थे कि अब चेतावनी उन्होंने दे दी है, उग्र आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका मतलब ये कि प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी कर्मचारी उनसे बात करने पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर अधिकारी के मद्देनजर जो हमने बात सुनी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब सॉर्ट आउट हो चुका है, सारे मामले को अच्छी तरह से समझ के उसको खत्म कर दिया गया है, विवाद को। जी मैम, जब ये मूर्ति खंडन हुआ था, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, और जब पहुंचने के बाद ही जब प्रशासन ने अपनी इसको सुधारने के लिए वहां पे उसको तैयार करने के लिए राजी हुए, जिसके ऊपर जो ये धार्मिक कार्यकर्ता थे, संगठन कार्यकर्ता थे, इन्होंने अपनी मांग रखी कि मंदिर निर्माण के साथ साथ उनको ये भी आरोप था कि ये मस्जिद की जमीन को उन्होंने ना हटाया, पक्षपात करते हुए, और ये धार्मिक चीजों में ये अपना पक्षपात कर रही है, और शायद ये किसी दबाव में या फिर किसी राजनीतिक दबाव में इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते हुए उनका बैठना धरना वहाँ पे और ज्यादा अधिक हो गया, और वहाँ पर उन्होंने अपनी शर्तें मंजूर करने के लिए वहाँ पे लगातार प्रयास करते रहे। और जिसके बाद एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर द्वारा बताया भी गया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कार्रवाई होगी निष्पक्ष होगी। उसने पूरा मुद्दा बताया कि 22 मीटर की चौड़ीकरण है, पूरी जो सड़क चौड़ीकरण नाप के किया जाएगा, और जो वैध तरीके से जो जहाँ पर बुलडोजर चलना है, जहाँ पे मदाखला हटाना है, वो उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद ये सहमति बनी। बिल्कुल, मतलब ये देखना होगा कि अब इसकी कार्रवाई आगे, मतलब आंदोलन, जो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, अगर मुद्दा खत्म होता है तो आंदोलन नहीं होगा, और नहीं तो उन्होंने शायद आज तक का वक्त बस दिया है। जी मैम, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन द्वारा अगर कमी और गलती निकली गई तो फिर धार्मिक कार्यकर्ताओं के काम ही यही है कि इस तरह की जो प्रशासनिक गलतियां रहती हैं वो दोबारा ना हो, और इस तरह आस्था को ठेस ना पहुंचे, जिसके लिए उनको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उस रोड का चौड़ीकरण में जो जितनी संख्या आती है उतनी लेनी होगी, वहाँ के पदाधिकारियों और वहाँ के रहवासियों, और यहाँ पे धार्मिक आस्था रखने वाले सब लोगों से सहमति बनानी होगी, जिसके लिए वहाँ पे वो उपस्थित है। जिसके चलते हुए धार्मिक स्थलों के साथ साथ वहाँ पे एक प्राइवेट गोदाम भी बना हुआ था सीमेंट का, उसका भी प्रशासन द्वारा वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, जिसके लिए उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यहाँ पे सिर्फ सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, जो इन्हीं के लोगों और समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया हेमंत। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक स्कूल संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसका कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। जांच अधिकारी के मुताबिक बजरंग नगर निवासी युवराज ने जिंदगी से हार कर अपने ही घर में जीवन को समाप्त कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम को कुछ छुटपुट विवाद में और ये घटना हो गई। घर पे ही पारिवारिक जैसे कुछ। क्या नाम था, कब शादी हुई? युवराज सिंह नाम था। कब शादी हुई थी? अभी 8 महीना पहले शादी हुई थी, जून में। क्या पारिवारिक विवाद था? कुछ भी नहीं था ऐसा, बढ़िया घर। कोई सुसाइड नोट वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या करते थे? टीचर स्कूल चलाता था, खुद का स्कूल था प्राइवेट। मृतक का नाम है विक्रम युवराज, पिता विक्रम सिंह कुशवाहा, उम्र 26 साल, निवासी 14 दुबई के कॉलोनी बजरंग नगर इंदौर। ये स्वयं का स्कूल चला देते टीचर थे। परिजन से कुछ पूछताछ सामने आया क्या? परिजन से अभी तो क्या है, पीएम होने के बाद में ही पूछताछ की जाएगी। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं मिला। सुसाइड नोट नहीं, अभी क्या है, पीएम होने के बाद में परिजन के कथन लिए जाएंगे। आपको बता दें, इंदौर की खबर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से स्कूल चलाने वाले एक युवक ने, जिसका नाम बताया है युवराज सिंह, परिजन की हम बात सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद, शायद फैमिली में कुछ ऐसा विवाद, ऐसा मामला खड़ा हुआ, जिसके चलते युवराज ने अपने घर पर ही फांसी लगा ली।
शव को पोस्टमार्टम के लिए हालांकि भेज दिया गया है, लेकिन मुद्दा क्या है, मामला क्या रहा, क्या हुआ ऐसा परिवार में कि जिससे आहत होकर युवराज ने अपने घर में फांसी लगा ली। और इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड इंदौर से खबर भारत के लिए जुड़ चुके हैं ज़हीन खान। ज़हीन, जिस तरह से युवराज की अगर चर्चा की जाए, कुछ मामला तक ऐसा क्या जिसने इतना तूल पकड़ लिया कि उन्होंने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया? क्रांतिप्रिय, इंदौर के जो है हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला है। आपको बता दूं, इसको संचालक ने जो है घरेलू विवाद के चलते जो है फांसी के फंदे पर झूल गए और खुद को जो है खुद की जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर ली है। आपको बता दें कि ये जो है पारिवारिक विवाद के चलते जो है स्कूल संचालक ने जो है फांसी लगाई है और फांसी लगाते ही उनके परिजन जो है उनको वहां पर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन फिलहाल बात की जाए किन कारणों से लगाई, तो परिजनों का ऐसा कहना है कि उन्होंने जो है कल रंगपंचमी मनाई अच्छे से और शाम तक वो अच्छे थे और फिर अपने कमरे में गए, कुछ कहा सुनी परिवार में कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, फांसी पे फंदे पे लटक गए। बिल्कुल, मतलब ये अभी तक कारण, उसके ठोस कारण नहीं समझ में आए हैं। बस ये है कि त्योहार मनाने के बाद घर में शायद कुछ कहा सुनी हुई है। जी क्रांतिप्रिय, इंदौर में जो है क्या है, लगातार जो है फांसी, आत्महत्या और इसके मामले जो है लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी कड़ी में जो है युवराज नामक एक युवक स्कूल संचालक ने भी अपनी जीवन लीला जो है इंदौर में समाप्त कर ली और कारण उसका निकल कर आया परिवार की कला। बड़ी बात यह है कि जो परिवार की कला है उसका कारण पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का ऐसा कहना है कि अगर इसमें कोई दोषी पाया गया है जिसके कारण उसने फांसी लगाई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया ज़हीन। अनूपपुर के बीड में हाथियों ने खूब उत्पात मचाया। बता दें कि हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को अपना आहार बना लिया, साथ ही किसान के घर की कच्ची दीवार को भी तोड़ दिया और घर के अंदर रखा हुआ गेहूं भी खा गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। वहीं स्थानीय रहवासियों ने इसकी सूचना जो है वन विभाग की टीम को दी। बैरागढ़ में शहीद हेमू कालानी की जयंती पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने माल्यार्पण किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता समेत वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे, साथ ही सभी ने बुलडोजर मामा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बेटियों से बलात्कार करोगे तो मामा का गुलदस्ता नहीं आएगा, मामा का बुलडोजर आएगा, तुम्हारा घर उजाड़ेगा, तुम्हारी दुकान उजाड़ेगी और तुम्हारे मंसूबे को तोड़ेगा। इसलिए अपराधी हो, भूमाफिया हो, गरीबों की संपत्ति हड़पने वाले हो, ड्रग माफिया हो, बेटियों को छेड़ने वालों, कान खोलकर सुन लो, ये मामा शिवराज सिंह चौहान बेटियों के लिए, भांजे भांजों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए फूल सा कोमल मामा है, लेकिन दुष्ट और अपराधी और बलात्कारियों के लिए ये वज्र सा कठोर मामा है। इसलिए मामा का बुलडोजर रेडी है, नहीं सुधरे तो बुलडोजर चलेगा, चढ़ेगा और तुम्हें तहस नहस करेगा। चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज में रंगपंचमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहां क्षेत्र के मुख्य चौराहे से होते हुए राधा कृष्ण की सुंदर झांकी निकाली गई। वहीं डीजे की धुन पर लोग थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि क्षेत्र में हर साल रंगपंचमी के त्योहार में राधा कृष्ण की झांकी निकालकर धूम मचाई जाती है, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गल्ला उद्योग व्यापारी संघ के होली मिलन समारोह में शामिल होने डबरा पहुंचे, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर हुआ। वहीं व्यापारी मुन्नालाल गुप्ता ने नगर को जिला बनाने, व्यापार के क्षेत्रों में बढ़ावा देने, सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के साथ ही कई बिंदुओं पर अपनी मांग रखी। इस दौरान पूर्व मंडी अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम और गल्ला उद्योग व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुन्नालाल गुप्ता समेत सभी गल्ला व्यापारी मौजूद रहे। कहना चाहता हूँ, आखिर इस नरोत्तम को नरोत्तम का नाम तो आप सब ने दिया है ना, इसलिए काम होना भी चाहिए, अधिकार है आपका। और मैंने आप ही से सीखा है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम इतना करो कि सुनते ही काम हो जाए, वो आप ही से सीखा है। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। चाहते भी यही है कि ऐसा हो।
देश भर में होली के 5 दिन बाद रंगपंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में डबरा के रामलला मंदिर में गहोई महिला मंडल ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां महिलाओं ने राधा कृष्ण को फूल चढ़ाकर एक दूसरे को रंग लगाया। और इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता डेंगरे, वैश्य महिला समाज की अध्यक्ष ममता कुचिया, गहोई वैश्य समाज ग्वालियर से गीता नगरिया समेत भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। वहीं संगीता डेंगरे ने ये कहा कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में अग्रणी है और मैं सभी को संदेश देती हूँ कि राजनीति में भी महिलाओं की भूमिका अग्रणी होनी चाहिए। कि हमें सबसे जो समाज के लिए हम लोग संस्कार पे कार्य कर रहे हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, क्योंकि कोई भी समाज तभी उन्नति करता है जब उसके बच्चे संस्कारवान होते हैं। हमारे समाज में शिक्षा की कोई कमी नहीं है। आज हमारे समाज के बेटे बेटियां मतलब किसी अच्छे पदों पर आसीन है और शिक्षा की तो कोई कमी है ही नहीं हमारे समाज में। सभी मतलब हर तरह से हमारा समाज जो है एक सुदृढ़ समाज है, संस्कारवान भी है हमारा सदा, लेकिन हम लोग चाहते हैं और अच्छा बने और अच्छा बने। हम चाहते हैं कि इन लोगों में अच्छा सुधार हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा था कि महिलाओं का अनुपात कम होता है, उसके लिए हाँ, महिलाओं का तो अनुपात बहुत कम हो रहा है क्योंकि ये भ्रूण हत्या का बहुत चल रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत ही अवेयरनेस लाना चाहिए उनके अंदर, महिलाओं के अंदर, लेकिन नहीं आ रही है। महिलाओं को आगे आना चाहिए और सबको मैं आगे के लिए बढ़ाऊंगी और अपनी गहोई समाज की जो मेरी बहनें हैं सभी को आगे लेकर आऊंगी। कुछ ऐसा काम आप देखते हैं समाज की महिलाओं के लिए जो पिछड़ापन आपको दिखता है कहीं पर, जो आप पार्टी में एक राजनीतिक पार्टी में रहकर पूरा कर सकते हैं? हाँ, करेंगे। जो हमारी पार्टी के सहयोग से समाज के लिए जो भी हम कर पाएंगे उसके लिए मैं कोशिश करूंगी और अपनी पार्टी की तरफ से पूरी मदद लूंगी। महासमुंद स्थित गेनेकेरा गांव की सैकड़ों महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोला और शराब पीकर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल स्व सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि घर के पुरुष शराब पीकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव युवा वर्ग पर पड़ रहा है। इसको लेकर महिलाओं ने बसना थाना पहुंचकर आक्रोश जताया। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने अवैधानिक कार्य करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दारू लेके आज ले हम दारू बेचन नहीं दो और बर्बाद होते नान लड़का ले सियान तक। और जब भी दारू पकड़ दारबो तब मतवाल लगो लेके आबो दारू ले लेके कार्रवाई करबो। हाँ, करबो कार्रवाई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सांसद ट्रॉफी कप खेल महोत्सव का शुभारंभ किया, जो कि 28 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। इसी को लेकर सांसद वीडी शर्मा ने दिल्ली से खेल महोत्सव के सफल संचालन के लिए सुविधा केंद्र का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान खनिज संसाधन और श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, जीवन में खेल से जुड़ना और जोड़ना दोनों ही जरूरी है। इससे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और भावनाओं का विकास भी होता है। तो राज्य स्तरीय नेशनल टूर्नामेंटों में या उसमें नहीं जा पाते हैं, तो हमारा फोकस है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए ताकि उनको हम एक नया प्लेटफॉर्म उद्घाटन माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा, खेल मंत्री जी द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष जी और संसदीय क्षेत्र लोकसभा खजुराहो के सांसद विष्णु शर्मा जी के द्वारा कटनी में फॉरेस्ट ग्राउंड में होगा 28 तारीख को। हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लोग आएँ और खेल को प्रोत्साहित करें और हमारे यूथ का जो हमारे टैलेंट्स आ रहे हैं उनको उत्साह प्रदान करें। राष्ट्रीय खेल से शुरुआत है, राष्ट्रीय खेल में ही इसका एंड होता है और उसके आगे भी इंटरनेशनल गेम भी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि शुरुआत है तो निश्चित रूप से जो टैलेंट्स होंगे हमारे नेशनल लेवल पे भी जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे। मुरैना में पुलिस विभाग के फेरबदल में रामपुर कला थाना प्रभारी नरेश निरंजन का तबादला सिविल लाइन थाना मुरैना में हुआ है, जिसको लेकर थाना प्रभारी का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें विष्णुराम जाटव ने साफा पहनकर सम्मानित किया गया।
वहीं निरंजन को घोड़ी पर बिठाकर बाजार होते हुए इमली चौक पर कार्यक्रम का समापन किया गया। आपको एक बार फिर से बता दें, विष्णु राम जाटव ने साफा पहनाकर उनका सम्मान किया था और इसके बाद निरंजन को घोड़ी पर बैठाकर बाजार होते हुए इमली चौक पर कार्यक्रम का समापन भी किया गया। सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों पूर्व विधायक और बीजेपी नेता गोपाल राम गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का नाम कोरोना सहायतार्थ अभियान रखा गया है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता इसे विधायक की पागलपंती बता रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व विधायक को लेकर चर्चा में। वहीं सीतापुर की जनता का यह भी कहना है कि अगर पूर्व विधायक की ओर से सहायता मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो एफआईआर करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि पूर्व विधायक ने सभी से दस्तावेज जमा करवा लिए हैं। कोरोना की वजह से जो महामारी वगैरह जो हुआ और काफ़ी लोग को आर्थिक जो परेशानी हुई और मतलब बहुत जो क्षति हुआ, और ये आर्थिक सहयोग करके जो है फॉर्म जो है डलवा रहे हैं खुद से। कितना देने का बात की? ये सर मतलब एक राशन कार्ड के आधार पर जैसे जैसे जो मेंबर हैं उनके, जिनका सदस्य है उनके हिसाब से लगभग 2 लाख 4 लाख ऐसे करके जैसे सदस्य उनके हिसाब से अभी लगभग 200 फॉर्म यहाँ से डाला जा चुका है लगभग। मतलब सैकड़ों लोग हैं मतलब। जी जी जी। क्या लगता है मिलेगा पैसा? अभी तक मिला किसी को? अभी तक तो अब मिल जाए तब कुछ कहा जा सकता है, कहिए। बाकी उम्मीद है अगर शायद मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अनुदान राशि के लिए बोल रहे प्रोफेसर गोपाल राम, पूर्व विधायक हैं, कहाँ बोल रहे थे? बोल रहे थे कि हम अनुदान राशि अपने फंड में से देंगे। कितना देने के लिए बोले? बोले राशन कार्ड के सदस्य के हिसाब से। फिर भी कितना? ग्रामीण में 2 लाख बोले हैं और नगर पंचायत में जैसे उम्र के हिसाब से कार्यकर्ता को 2 लाख और कार्यकर्ता भी बना रहे हैं भाजपा का। हाँ, और 1 लाख बोले कि जैसे ऐसी जो 15 साल से ऊपर वाले हैं उसको 1 लाख, और जो 0 साल से 15 साल तक के उसको 50,000। क्या बोल रहे थे? कार्यकर्ता बन जाइए पैसा दूंगा? नहीं, कार्यकर्ता बनने के लिए नहीं बोले, वो बोले कि कार्यकर्ता बस उसमें लिख दीजिएगा और आप लोग के अकाउंट में 2 अप्रैल से पैसा आने लगेगा। क्या लगता है काज के खाते में पैसा आया है अभी तक? पैसा किसी खाता में नहीं है, सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो क्या करेंगे आप? बेवकूफ़ बना रहे हैं तो क्या करने वाले हैं आप लोग? भाई तो हमारे से बड़े नेता है, उनको भाई बात गया है, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई तो करेंगे। थाने में शिकायत नहीं दी आप लोग? थाना में शिकायत अभी नहीं दी है। तो क्या लगता है इसी तरह छलावा करते रहेंगे तो जनता इनके छलावे में आ जाएगी या जनता जागरूक रहेगी आप लोगों के द्वारा? देखिए, आज जनता ऐसा है कि उनके छलावे में कुछ तो जनता आ ही जाते हैं। भाई गरीब बहुत तबके के हैं, लोग चाहते हैं कि अगर पैसा मिल रहा तो कोई पैसा छोड़ेगा नहीं, तो सब दौड़े उनके पास जा रहे हैं। और एक राशन कार्ड का परिवार सूची में एक व्यक्ति जो सक्षम व्यक्ति होगा, समझदार होगा, एक्टिव होगा, उसको हम कार्यकर्ता बना रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और वो उसको हम 2 लाख रुपये दे रहे हैं। बाकी लोग, बाकी जितने वयस्क 16 साल से ऊपर उनको 1-1 लाख रुपया देंगे, और जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको 50-50 हज़ार रुपया देने का कार्यक्रम बनाए हैं। तो कहाँ बांटेंगे पैसे? तो ये तो पूरे सरगुजा जिले में देने का है। तो हमारे विधानसभा में, सीतापुर विधानसभा में पहले कार्यक्रम शुरू किया हूँ, और लुंड्रा वाले भी तैयारी किए हैं। तो इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले खबर भारत आप सभी से अपील करता है, 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी आज से शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करवाइए और नौनिहालों का भविष्य, उनकी जिंदगी को बचाइए, सुरक्षित कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।